हे गाइस, आज इस वीडियो पे हम एसएससी एग्ज़ाम की फुल डिटेल्स देखने वाले हैं। जॉब पोस्ट हो गया, एग्ज़ाम पैटर्न है, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया और सिलेबस। तो हर एक चीज़ इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं। तो एसएससी आपका है क्या? एसएससी आपका एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो एग्जामिनेशन करवाती है रिक्रूट करने के लिए स्टाफ को टू वेरियस पोस्ट मिनिस्ट्रीज पे, डिपार्टमेंट्स पे, ऑर्गेनाइजेशन पे फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एसएससी के अंदर आपके ये सब एग्जामिनेशन आते हैं: एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, जेई, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और एसएससी स्टेनोग्राफर। तो हर एक एग्जाम को हम डिटेल पे देखेंगे, उनके जॉब पोस्ट, फिर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। तो ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीजीएल की, जिसे हम कहते हैं एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है फॉर रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट। तो इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। सीजीएल की एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 4 टीयर पे आपका एग्जामिनेशन होता है। टीयर 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, टीयर 2 भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, टीयर 3 आपका पेन एंड पेपर मोड डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है और टीयर 4 आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो ये आपके 4 टीयर पे एग्जामिनेशन लिए जाते हैं एसएससी सीजीएल के। सीजीएल का एग्जाम सिलेबस देखते हैं। टीयर 1 पे आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। टीयर 2 आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज होता है। टीयर 3 आपका लैंग्वेज स्किल्स, ग्रामर नॉलेज, वोकेबलरी यूसेज, राइटिंग स्किल्स है। और टीयर 4 आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो ये आपका पूरा यहाँ पर हर एक टीयर का सिलेबस रहता है। एसएससी सीजीएल में कौन कौन सी पोस्ट आती है? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर, अकाउंट ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, फिर आपका टैक्स असिस्टेंट है, ऑडिटर है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर है, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, फिर सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क्स। तो बहुत सारी पोस्ट रहती है एसएससी सीजीएल में। दूसरा जो आपका एग्जाम है एसएससी का, वो है एसएससी सीएचएसएल, जिसे हम कहते हैं एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। तो इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, लिखा है कि मस्ट हैव पास्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। तो 12th पास स्टूडेंट ही इस एग्जामिनेशन को यहाँ पर दे सकते हैं। और जो इसमें आपका एज क्राइटेरिया रहता है वो आपका 18 to 27 ईयर्स के बीच का रहता है। सीएचएसएल के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 3 टीयर पे एग्जामिनेशन होता है। टीयर 1 है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टीयर 2 है डिस्क्रिप्टिव पेपर और टीयर 3 होता है स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। तो ये आपके 3 टीयर पे एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है सीएचएसएल का। सीएचएसएल का एग्जाम सिलेबस देखते तो टीयर 1 का आपका सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। टीयर 2 आपका पेन एंड पेपर मोड होता है, डिस्क्रिप्टिव है, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर इन हिंदी एंड इंग्लिश आपसे पूछा जाता है पूरा, ऐसे राइटिंग वगैरह। टीयर 3 होता है आपका डेटा एंट्री स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। एसएससी सीएचएसएल में कौन कौन सी पोस्ट आती है? लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। तो इस तरह की आपकी पोस्ट यहाँ पर रहती है एसएससी सीएचएसएल के अंदर। तीसरा जो आपका एग्जामिनेशन है एसएससी का, वो है सीपीओ, जिसे कहते हैं सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका एग्जामिनेशन लिया जाता है फॉर रिक्रूटमेंट फॉर सब इंस्पेक्टर जॉब्स। तो सब इंस्पेक्टर जॉब्स के लिए आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। तो इसके लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, लिखा है कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड बैचलर डिग्री। तो इसके लिए आपको बैचलर डिग्री एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें रहता है। सीपीओ का एग्जाम पैटर्न देखो, पहला आपका पेपर 1, सेकंड होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तीसरा है पेपर 2 और फिर आता है आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। एसएससी सीपीओ की बात करें तो इसमें जो एग्जाम सिलेबस है पेपर 1 का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। और पेपर 2 आपका होता है डिस्क्रिप्टिव मोड में, तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आपसे पूछा जाता है पेपर 2 पे। सीपीओ में आपकी बहुत सारी पोस्ट होती है, जैसे आपका सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस है, एसआई इन बीएसएफ, फिर आपका एसआई इन सीआईएसएफ, एसआई इन सीआरपीएफ, एसआई इन आईटीबीपीएफ, एसआई इन एसएसबी और असिस्टेंट एसआई इन एसआईआईएसएफ। तो बहुत सारी आपकी पोस्ट रहती है सीपीओ के अंदर। नेक्स्ट जो एग्जाम है वो है एसएससी जेई का, एसएससी जूनियर इंजीनियर। तो ये आपका जो एग्जामिनेशन होता है ये रिक्रूटमेंट के लिए होता है जूनियर इंजीनियर्स के लिए। यहाँ जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका बी या बीटेक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जेई के लिए। एसएससी जेई का एग्जाम पैटर्न देखते हैं। 2 पेपर आपके पास होते हैं। पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और जो पेपर 2 रहता है वो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप रहता है और वो आपका रिटन टेस्ट होता है। एसएससी जेई का जो आपका यहाँ पर सिलेबस रहता है पेपर 1 का, वो जनरल इंटेलिजेंस से रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है और जनरल इंजीनियरिंग है सेलेक्टेड स्ट्रीम पे। जैसे आपका सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है तो उसी से रिलेटेड आपका जनरल इंजीनियरिंग पे पूछा जाएगा। और पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव मोड का रहता है, रिटन टेस्ट होता है, इसमें भी आपका जनरल इंजीनियरिंग से ही आता है सेलेक्टेड स्ट्रीम पे।
जेई के अंदर भी आपकी बहुत सारी पोस्ट आती है, जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल के लिए, जैसे सेंट्रल वाटर कमीशन है, CPWD है, फिर आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर हो गया, फिर इसमें आपका यहाँ पर फराखा बैरेज प्रोजेक्ट आता है, सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन है, डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स, फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है, फिर आपका नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके अंदर आपकी बहुत सारी पोस्ट होती है जेई के लिए। नेक्स्ट जो एग्जाम है उसे हम कहते हैं SSC MTS। ये होता है आपका SSC मल्टी टास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल वालों के लिए। तो ये आपका एग्जामिनेशन होता है फॉर रिक्रूटमेंट फॉर जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप C, नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए होता है और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? कैंडिडेट शुड क्लियर क्लास 10th फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। क्लास 10th आपको क्लियर होना चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए। MTS के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 2 पेपर आपके होते हैं। पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, इसमें जनरल अवेयरनेस है, जनरल रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस, इंग्लिश एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। और जो पेपर 2 है इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है, तो इसमें आपके ऐसे वगैरह पूछे जाते हैं। MTS के अंदर आपकी पोस्ट यहाँ पर देखते हैं, जैसे आपका ऑपरेटर, पियोन, गेटकीपर, वॉचमैन, जूनियर ऑपरेटर, गार्डनर, ऐसी आपकी बहुत सारी पोस्ट होते हैं MTS के अंदर। और ये आपके प्रमोट भी होते रहते हैं, इनका प्रमोशन भी आपका होता रहता है, जैसे आपका फर्स्ट प्रमोशन, सेकंड प्रमोशन, थर्ड प्रमोशन, फाइनल प्रमोशन। तो ऐसे आपका प्रमोशन भी होते रहता है MTS के अंदर, ठीक है। फिर आता है आपका SSC GD, जिसे हम कहते हैं जनरल ड्यूटी। तो ये आपका रिक्रूटमेंट के लिए होता है फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSF, SSB, NIA एंड राइफलमैन। तो इनमें आपके रिक्रूटमेंट के लिए एग्जामिनेशन आपका SSC GD लिया जाता है। GD का एग्जाम पैटर्न देखो, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, स्टेज 2 आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है और स्टेज 3 आपका मेडिकल टेस्ट होता है। फाइनल एग्जाम जो आता है आपका SSC का, वो है SSC स्टीनोग्राफर। स्टीनोग्राफर किसको कहते हैं? जो आपके यहाँ पर किसी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में यहाँ पर ट्रांसलेट करते हैं। तो ये आपका जो रिक्रूटमेंट होता है कैंडिडेट्स फॉर स्टीनोग्राफर ग्रेड C एंड ग्रेड D पोस्ट के लिए होता है। स्टीनोग्राफर के लिए एग्जाम पैटर्न देखो, 2 स्टेजेस में एग्जामिनेशन होता है। स्टेज 1 CBT होता है और स्टेज 2 आपका स्किल टेस्ट होता है। स्टेज 1 में आपकी 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, दूसरा जनरल अवेयरनेस है और तीसरा इंग्लिश लैंग्वेज है। जॉब पोस्ट देखो, इसमें आपका एक स्टीनोग्राफर ग्रेड C आता है और दूसरा स्टीनोग्राफर ग्रेड D होता है। तो ग्रेड C के लिए आपको यहाँ पर 100 WPM चाहिए स्किल टेस्ट में, स्पीड आपकी 100 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और ग्रेड D के लिए आपका 80 WPM होना चाहिए। तो ये आपके यहाँ पर जॉब पोस्ट होता है SSC स्टीनोग्राफर के अंदर। तो ये सब हमने यहाँ पर डिस्कशन किया SSC एग्जाम्स को लेकर। हमने देखा कौन कौन से आपके SSC एग्जाम्स होते हैं, उसमें हमने आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा, आपका यहाँ पर एग्जाम पैटर्न देखा, सिलेबस देखा, कौन कौन सी जॉब पोस्ट होती है वो हमने देखा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।